जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, फिर भी हमारे सपने पूरे नहीं। रात दिन एक कर दी, लेकिन फिर भी हम उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाए जहां हम पहुंचना चाहते थे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे दोष की जो जब जब जिसकी कुंडली में होता है, जिसकी लग्न कुंडली में होता है, वैसा इंसान प्रयासों के बाद भी दिक्कतों का सामना करता है, बहुत मेहनत करता है जीवन में, लेकिन फिर भी अपने सपने नहीं पाता है। इस दोष का नाम है काल सर्प दोष। मैं पी शिल्पाधर स्वागत करती हूँ आप सबका, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काल सर्प दोष के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको कहा होगा आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, या आपके किसी परिवार के मेंबर की कुंडली में काल सर्प दोष है। पर काल सर्प दोष है क्या? टेक्निकली इसका हैशटैग क्या मतलब होता है, और कैसे हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम इस दोष को योग में बदल दें। आपने सुना होगा कई बार एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि नासिक जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, काल सर्प दोष की पूजा कराओ। पर दोस्तों, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, कुछ अमेरिका में रह रहे जो हमें सुन रहे हैं, कुछ असम में रह रहे हैं, कुछ जापान में रह रहे हैं। तो कहां वो आएंगे और त्र्यंबकेश्वर जाएंगे? जाने को जा भी सकते हैं, बट जब तक वो वहां पहुंचे नहीं, तब तक उन्हें कुछ तो उपाय करना है। वो पूरी जिंदगी या कई साल जिंदगी के ऐसे दोष में तो नहीं निकाल सकते। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे सरल कॉस्ट इफेक्टिव उपाय करें जो आपकी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना दे। अब समझते हैं काल सर्प दोष है क्या। तो दोस्तों, काल किसको कहते हैं? KAAL। काल कहते हैं समय को। काल उसका क्या बिगाड़े, वक्त जो महाकाल का। तो समय का जो बहुत ही विद्वान चेहरा है और समय के जो भगवान है वो महाकाल है, भगवान भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ जो है, उनकी उपासना करने मात्र से आपको आराम मिल सकता है काल सर्प दोष से। क्योंकि हिंदू धर्म में जो काल के प्रभु हैं वो भगवान शिव है स्वयं। तो काल समय को कहते हैं, और सर्प किसको कहते हैं? सांप को। भगवान शिव के गले में क्या होते हैं? सांप होते हैं। तो यहां से हमने टेक्निकली एक मीनिंग निकाल दिया इस दोष का, और इनके जो डिएटी हैं, जो भगवान है इस दोष का निवारण करने वाले, उनका भी हमने मतलब निकाल दिया, डिराइव कर दिया कि हाँ, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने से हमें काल सर्प दोष से निजात मिल सकती है, आराम मिल सकता है। बट टेक्निकली अगर हम लग्न कुंडली में देखें तो इसे हम सर्प दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि राहु और केतु हमेशा कुंडली में ना डायगोनली अपोजिट होते हैं। राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा। अपोजिट ईच अदर, अपोजिट ईच अदर एक एक्सिस बनाते हैं, तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ राहु इन योर कुंडली। उसके डायरेक्टली अपोजिट केतु होगा। जब कभी भी सातों के सातों प्लैनेट्स, सातों के सातों ग्रह राहु और केतु के एक्सिस के एक तरफ होते हैं, तो कुंडली में बनता है काल सर्प दोष। क्योंकि एक सांप के आकार में ग्रह लाइनअप हो जाते हैं। पर आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसी कुंडली लेके जो पैदा होता है, दोष को जब योग में तब्दील करता है, कन्वर्ट करता है, तो ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत सक्सेसफुल फेमस लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। क्योंकि काल सर्प दोष का निवारण यदि हो, उचित निवारण हो, तो दोष से वो योग में बन जाता है। तो हमने ये डायग्नोज कर दिया कि कुंडली में हमारे काल सर्प दोष है। बट डायग्नोसिस के बाद हम क्या उपाय करें? एक होते हैं जनरल उपाय, एक होते हैं कि हम पहले समझे कि कौन सी कैटेगरी का काल सर्प दोष हमारी कुंडली में है। 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। 12 कैसे होते हैं? क्योंकि 12 घर है कुंडली में। तो पहले घर में किसी का राहु होगा तो 7वें घर में उसका केतु होगा, बिल्कुल अपोजिट। दूसरे घर में किसी का राहु होगा तो 8th हाउस में केतु होगा, बिल्कुल अपोजिट। तो ऐसे ही अगर हम एक एक करके हर घर ले तो 12 कैटेगरीज हमारे पास काल सर्प दोष की आती है, और हर कैटेगरी का ना उपाय अलग है। तो पहले तो अपनी अपनी लग्न कुंडली निकालिए और देखते हैं कि आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो कौन सी कैटेगरी का है, और यदि आपके प्रियजन की कुंडली में काल सर्प दोष है तो कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं एक एक करके कैटेगरी की, किस्म की, टाइप की काल सर्प दोष की। पहला टाइप है शंखफल काल सर्प दोष। तो शंखफल काल सर्प दोष क्या होता है और कैसे निर्माण होता है? जब एक शंख के आकार में काल सर्प दोष बनता है, यानी कि
लीनियर बनता है, यानी कि राहु 4th हाउस में है तो केतु 10th हाउस में है। अगर आपकी कुंडली में राहु 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में है तो आपकी कुंडली में जो कालसर्प है उसे कहेंगे शंखफल कालसर्प दोष। हर एक कालसर्प दोष का जो टाइप होता है ना, उसकी कोई ड्यूरेशन होती है कि हाँ इतनी उम्र तक या इतने सालों तक ये लास्ट करेगा। तो आपकी कुंडली में जिनका शंखफल कालसर्प दोष है 42 इयर्स ऑफ एज तक ये वैलिड रहेगा। 42 इयर्स ऑफ एज तक आपने उपाय करते रहना है। 42 इयर्स के जब आप हो गए तो उसके बाद ये अपने आप नल एंड नलिफाई हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना मंगल दोष एक एज के बाद नल एंड नलिफाई हो जाता है, नल एंड नलिफाई हो जाता है, वैसे ही 42 इयर्स के बाद शंखफल कालसर्प दोष नल एंड नलिफाई हो जाता है। सो इफ यू मोर देन 42 आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब पहले समझते हैं कि इससे होता क्या है। अब राहु हमारे 4th हाउस में है तो क्या करता है, 4th हाउस हमारी फैमिली को, हमारे पेरेंट्स को डिनोट करता है। तो हमारे पेरेंट्स की हेल्थ खराब रह सकती है, कॉन्स्टेंटली कॉज ऑफ वरी पेरेंट की हेल्थ रह सकती है, ठीक है। और केतु 10th हाउस में है तो आपके करियर रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, करियर रिलेटेड समस्याएं दे सकता है, और एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है आपकी किसी फॉरेन कंट्री में। ये सारे ट्रबल्स जो होते हैं ये कॉज होते हैं जब शंखफल कालसर्प दोष उत्पन्न होता है। तो हमने ये समझना है कि उपाय इसका क्या करें। तो दोस्तों जब भी मैं उपाय की बात करती हूँ मैं हमेशा ना हर दोष के उपाय को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। हमेशा हर टाइप का जो उपाय होता है ना उसकी 4 कैटेगरीज होती है। एक होता है चैंटिंग, यानी कि मंत्र जाप, कौन सा मंत्र करें। दूसरा होता है पूजा, किस भगवान की या देवी देवता की पूजा करें। तीसरा होता है फास्टिंग, कौन से दिन व्रत करें। और चौथा होता है दान दक्षिणा, किस चीज की करें। तो ये चारों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मंत्र हो गया, तो आपने कौन से मंत्र का जाप करना है। आपने मंत्र का जाप करना है 108 बार रोजाना, यानी कि एक माला 108 बन के महामृत्युंजय जाप का। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। ये जाप आपने एक माला एवरी डे करनी है, इससे बहुत राहत मिलेगी आपको। पर जाप के साथ साथ अपने दूसरी चीज क्या करनी है, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी है। यदि आपके घर के मंदिर में सिर्फ शिव है या सिर्फ पार्वती, तो ऐसा नहीं करना। शिव और पार्वती दोनों को ब्रह्म स्थान देना है, सेंटर देना है, और शिव पार्वती को इकट्ठे पूजना है, एज अ कपल पूजना है। तब आपका उपाय जो है पूरा होगा। और मंदिर भी जाते हैं तो शिव पार्वती की जहां मूर्ति इकट्ठी हो वहां पे आपने पूजा अर्चना करनी है। जो आपकी यथाशक्ति उस हिसाब से आपने पूजा अर्चना करनी है। तो पूजना किनको है, भगवान शिव और माँ पार्वती को कोलैबोरेशन में इकट्ठे, ठीक है। तीसरा हम आते हैं फास्टिंग पे। फास्ट आपके लिए कौन सा ऑस्पिशियस होगा, मंडे का, सोमवार का फास्ट आपने रखना है, ठीक है। सोमवार का फास्ट रखना है, एक टाइम आपने सात्विक भोजन करना है और सोमवार का फास्ट करना है। चौथा हम आते हैं दान दक्षिणा। हमेशा औरतों को दान दक्षिणा दे, फीड द वुमेन, ये आपने करना ही करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, जब भी दान दक्षिणा के सामान की बात आए, चावल, कच्चा चावल और देसी घी, अगर ये आप दान करते हैं तो आपको राहत मिल जाएगी शंखफल कालसर्प दोष से। तो आपने कच्चा चावल और देसी घी दान पुण्य में डालना है, दान करना है, गरीबों को दान करना है, या मंदिर में दान करना है, लंगर में दान करना है, जैसे आपकी इच्छा। दोस्तों दान पुण्य करना अच्छा है, पर यदि हमको पता चल जाए किस चीज का दान पुण्य करना हमारे लिए लकी है, हमारे दोष का निवारण करेगा, सो व्हाई नॉट हम उस चीज का दान पुण्य करें। तो ये चर्चा की मैंने शंखफल कालसर्प दोष की। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और यदि आपके कुंडली में या आपके किसी प्रियजन की कुंडली में शंखफल कालसर्प दोष है तो उन्हें ये उपाय करने चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए ताकि बहुत लोग जिनकी कुंडली में ये दोष है उससे बच सके, उपाय कर सके, बहुत लोगों का भला इससे हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पे भी हमें लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आपके सामने ला सकें।